तो आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मैंने आपको जर्नल की सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज बता चुकी हैं। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो वो सारी दिक्कतें आज मैं यहाँ पर कंप्लीटली क्लियर कर दूंगा आपकी। तो आइए अपन करते हैं बेटा क्वेश्चंस। जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे ये सभी क्वेश्चंस बेटा। तो पढ़िएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका। पढ़िएगा क्वेश्चन बेटा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है आपका। क्या लिखा है? एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड द अकाउंट दैट विल डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एज पर द कौन सी अप्रोच बोला बेटा? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो जैसा कि बेटा आपको ध्यान हो, मैंने जो पढ़ाया था उसमें दो अप्रोचेस बताई थी जर्नल की। एक बताई थी बेटा आपको ट्रेडिशनल अप्रोच और एक बताई थी आपको मैंने मॉडर्न अप्रोच। तो ये दो अप्रोच मैंने आपको क्या किया था बेटा, सिखाई थी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने क्या बताया था बेटा, अगर भूल गए तो ध्यान दीजिएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने बताया था होते हैं, उसी के बेस पे क्या बेटा तीन रूल्स बने हुए थे। तो पहला था बेटा पर्सनल अकाउंट के लिए रूल था, किसके लिए? नॉमिनल अकाउंट के लिए। तीन अकाउंट थे, इन तीनों के लिए क्या बने हुए बेटा? तीनों के लिए बने हुए थे। रूल क्या बना हुआ था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैं सारी चीजें बेटा आप लोग को रिकॉल करते हुए चलूंगा ताकि आप लोग कुछ भी ना भूलें। रियल अकाउंट में मैंने बताया था डेबिट करना है क्या? व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कम्स इन जो आया डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर उसके बाद मैंने बताया था कौन से अकाउंट का रूल बेटा? नॉमिनल अकाउंट का। इसमें मैंने बताया था ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस ये डेबिट होंगे। लॉसेस ऑल जो भी इनकम है, प्रॉफिट, सारी चीजें सब। और जर्नल एंट्री पास करने के लिए बेटा मैंने तीन स्टेप बताई थी। स्टेप वन में मैंने बताया था जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उसमें जो भी आइटम्स आ रहे हैं सबसे पहले उनको क्या करना बेटा? आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन कौन से आइटम्स है। तो सबसे पहले बेटा आइडेंटिफाई करना है आइटम्स। आइडेंटिफाई आइटम्स, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें कौन कौन से आइटम्स है। स्टेप टू मैंने बोला, स्टेप टू में क्या है बेटा? उनका नेचर आइडेंटिफाई करना। ये जो आइटम आए इनका नेचर क्या आइडेंटिफाई करना है? इनका नेचर। मतलब बेटा ये सॉरी ये एसेट्स है, इनकम है, प्रॉफिट है, गेन है, क्या है ये, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप थ्री मैंने क्या बताया था? स्टेप थ्री में अकाउंट कौन से हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल, वो यहां से आपको पता चल जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जब मैंने पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको बताया था बेटा तीन टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, किसी आदमी के नाम, इंडिविजुअल के नेम, किसी कंपनी का नाम, सोसाइटी का नाम, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, कैपिटल, ड्राइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे। रियल अकाउंट में क्या आएगा बेटा? सारे जो भी आपके एसेट्स है, चाहे वो टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो। और नॉमिनल में सारे खर्चे, सारी इनकम, प्रॉफिट और गेन। बेटा तो ये मैंने आपको पूरा रिकॉल करवा दिया आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने के लिए बेटा, ठीक है। समझ में आ गई चीजें? तो आइएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें थी बेटा, आगे बढ़ते हैं इनमें अब। तो पढ़िएगा पहला ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपका काम होता है फॉर्मेट ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना? फॉर्मेट ड्रॉ करना। तो फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे तो अपन कैसे बनेगा? सबसे पहले जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास कर रहे हो उसका नाम, हेडिंग लिखेंगे। किसकी बुक में बोला है? नाम नहीं बोला तो अपन हेडिंग लिखेंगे जर्नल एंट्री। बस हेडिंग अपनी क्या होगी? जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री हमारी हेडिंग हो जाएगी। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे बेटा? नाम लिखेंगे। सबसे पहला कॉलम होगा डेट का, फिर होगा बेटा पर्टिकुलर का, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसकी जानकारी यहां लिखी जाएगी पर्टिकुलर में।
फिर तीसरा कॉलम होगा बेटा लेजर फोलियो, जिसको जनरली मैं ड्रॉ नहीं करता, बट आपको मैं बना रहा हूं। LF छोटू सा रहेगा, एकदम छोटू सा LF, ठीक है। फिर एक अमाउंट होगी डेबिट की और एक अमाउंट होगी बेटा क्रेडिट की। तो इतने कॉलम आपके बनेंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, पहला सीरियल नंबर, डेट में आपको क्या दिया हुआ बेटा, सीरियल नंबर दिया हुआ है, आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है और कौन सा ईयर है, तो सीरियल नंबर ही लिखेंगे डेट में, ठीक है। तो डेट में मैं सबसे पहले सीरियल नंबर 1, पहला 1, ठीक है। पहली एंट्री पढ़ो क्या लिखा हुआ है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 इन कैश। कितने रुपए कैश में लगा रहा है, 1,50,000 रुपए उसने कैश से लगाए, तो इसकी एंट्री हमको, तो यहां पर उसने बिजनेस में पैसा लगाया, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 इन कैश। तो ये मैंने जब आपको पढ़ाई थी पहली एंट्री, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पहला आइटम क्या आएगा बेटा, कैश आएगा, पहला आइटम क्या आएगा, कैश आएगा, ठीक है। दूसरा आइटम क्या आएगा बेटा, कैपिटल, दूसरा आइटम क्या होगा, कैपिटल, ठीक है। तो कैश हमारी क्या हो गई, एसेट है, ये मेरी क्या है, एसेट। बिजनेस में क्या होता है बेटा, एसेट मतलब ये रियल अकाउंट हुआ, कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट। और बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्या करेंगे इसको, डेबिट। और कैपिटल क्या हो गया बेटा, पर्सनल अकाउंट, ये हो गया बेटा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट कैश होगा बेटा, और ये पर्सनल, कैपिटल क्या रही, इंक्रीज हो रही है, ऐसा भी बोल सकता हूं, या कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेस को पैसा कौन दे रहा है, प्रोप्राइटर दे रहा है, तो इसलिए क्रेडिट क्या होगा बेटा, क्रेडिट द गिवर। तो यह नाम तो है नहीं, इसीलिए हम क्या लिखेंगे बेटा, वैसे भी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आइएगा अगला ट्रांजेक्शन, पहली एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का है, 1,50,000 रुपए, तो यहां पर लिखेंगे 1,50,000। सेम अमाउंट बेटा क्रेडिट में भी आएगी, नरेशन में होगा बिग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, स्टार्टेड विथ कैश, स्टार्टेड विथ कैश। ये मेरी पहली एंट्री हो गई, ठीक है। आइएगा सेकंड, सेकंड पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹1 लाख इन कैश। हमने बैंक में एक अकाउंट ओपन किया, क्या ओपन किया बेटा, अकाउंट ओपन किया है, डिपॉजिटिंग कैश कितना, 1 लाख। कुल मिला के बैंक में कितने रुपए जमा हो रहे हैं, 1 लाख रुपए जमा हो रहे हैं। कितने रुपए जमा हो रहे हैं, 1 लाख रुपए जमा हो रहे हैं। तो बैंक हो गया पहला आइटम, और क्या जमा हो रहा है, कैश जमा हो रहा है, तो ये दूसरा आइटम हो गया कैश। तो मैंने बताया था बैंक क्या हो गया, रिसीवर हो गया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया, रिसीवर होगा क्योंकि बैंक को पैसे मिलेंगे, रिसीवर हो गया, बैंक पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। कैश मेरी क्या है बेटा, एसेट है, एसेट मतलब ये रियल अकाउंट हो गया मेरा। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मेरी पॉकेट से बैंक में पैसा जा रहा है, इसलिए एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being cash deposited into bank, being cash deposited into bank, into bank। ठीक है, लिखिएगा यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। ये 2 एंट्री हो गई हमारी। अब थर्ड एंट्री क्या लिखा हुआ है, रिसीव लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम नरेश।
नर्रे से तुमने 1 लाख रुपए का लोन रिसीव किया, किसके थ्रू है बेटा? चेक के माध्यम से लिया है। किसके माध्यम से लिया आपने? लोन लिया है। किसके माध्यम से? चेक। तो मैंने बोला था जब भी आपको चेक दे तो ये बैंक का इंस्ट्रूमेंट हुआ, तो चेक के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? बैंक। हमने क्या लिया बेटा? लोन लिया है। किससे लिया है? नरेश से। किसके माध्यम से? चेक के माध्यम से। तो मेरे तो लोन फ्रॉम नरेश, मेरे पास आ रहा है तो एसेट हो जाएगी रियल। तो आइएगा, तो फर्नीचर हमारी क्या हो गई? एसेट हो गई। पहला आइटम क्या हो गया? कैश में खरीदा हूं, ठीक है। और दूसरी चीजें क्या हो जाएगी आपकी? फर्नीचर हो जाएगा। तो फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है। तो पहला आइटम क्या हुआ बेटा? फर्नीचर। दूसरा आइटम हुआ कैसे? स्टेप 1 हुआ। उसके बाद नेचर, दोनों एसेट है। तो दोनों एसेट है मतलब रियल अकाउंट हुआ। अब फर्नीचर आ रहा है हमारे पास, तो रियल अकाउंट का रूल क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मैंने बोला था जब भी आप एसेट खरीदते हैं बेटा तो आप परचेज नहीं लिखते, उस एसेट का नाम लिखा जाता है। तो मेरे पास एसेट का नाम है फर्नीचर, तो अपन एंट्री लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, कैश जाएगा मेरी पॉकेट से तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑपरेशन क्या होगा? बिंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, बिंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। मैं यहीं पर पूरा लिख दे रहा बेटा, जगह नहीं है। परचेस्ड फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा बेटा आपने 20,000 रुपए का। एंट्री में क्या लिखा हुआ? परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम, बट इस बार आप बेटा यहां पर कैश, तो मैंने बोला था जब भी आप परचेज, तो इसमें मैंने दो सिचुएशन बताई थी। एसेट का नाम, सॉरी पार्टी का नाम दिया है, पार्टी का नाम, बट कैश वर्ड नहीं दिया ट्रांजेक्शन।
एंट्रीज हो गई।